गाइस एक बार के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग पढ़ोगे। हाँ, अब बचे हुए लोग भी पढ़ेंगे, पढ़ो फट से। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो कांस्टेंट है ये वैल्यू आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताती थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद है कल हमने देखा था, इट वाज द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर कोई मीडिया या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें ज्यादा बेंडिंग रहने वाली है। स्नेल्स लॉ हमेशा सही रहता है, हमेशा फॉलो होता है सिवाय एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 पे। मतलब अगर लाइन परपेंडिकुलरली टू सरफेस मतलब नॉर्मली फॉल कर रही है तो स्नेल्स लॉ फेल हो जाएगा हमारा। यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब आगे हम लोगों ने ये भी देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता था, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग था। अगर मान लो x से y में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी आ रही है, बेंड हुई है, बेंडिंग किसने किया है, y ने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देखूंगा मैं, y का देखूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x। वो क्या था, फॉर्मूला क्या था, कहां से आई है अपॉन कहां पे जाएगी, तो v x से आई थी अपॉन v y। बच्चे इसका उल्टा रहेगा वैसा याद कर दे, फेयर इनफ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, ओए ओए इसका ऐसा यूनिट क्या होता था, कुछ नहीं होता था। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज मेरे को, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकलती थी हमेशा, एयर या वैक्यूम। तो अगर कभी आपको डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल आ जाए तो उसका डेफिनेशन ये होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ लाइट, या स्पीड लिख देना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझा ये चीज। अगर मान लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आगे कुछ लिखता नहीं था, बस NA लिख दिया है, वो 1.5 है और NB 2.3 है। मुझे ये बताओ बेंडिंग किस में ज्यादा होगी, A में या B में, B में। स्पीड किस में ज्यादा रहेगी, A में या B में, A में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो बेंडिंग तो बढ़ती है वो मीडियम में, बट स्पीड घटना शुरू हो जाती है। अब देखो, अगर कभी मैंने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जम के मार उसको, ध्यान नहीं उसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझा ये चीज। अगर वाटर में 10 है तो एयर में 10 इंटू 1.33 रहती थी। अगर यही बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझा ये चीज। बेटा ये ना क्वेश्चन आप लोगों को साइंस में कई बार क्या होता है, सही तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में थोड़ी पूछेगा। साइंस में वो मान लो कोई क्वेश्चन है 3 मार्क का, ठीक है, तो 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ABC एक मार्क का। बेटा कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, इसलिए प्लीज आपने सोचना ही नहीं। अब देखो हम लोगों ने सब चीजें देख ली है सिवाय ये छोटी चीज के। एक बार के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे गो थ्रू कर लो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वो तो बता दिया था मैंने आप लोगों को कल। साथ ही साथ में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो लाइट वेव मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लेसर देन 1 है तो फिर डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सब चीजें हम लोग कल देख चुके हैं। एक बार के लिए इतने वो गो थ्रू करेंगे, फिर हम लोग आज न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे।
हाँ बिना पिच किए करेंगे। हाँ हाँ तेल तेल कर रहा था। बेटा देखो आपको एयर बोले या वैक्यूम बोले आप इंटरचेंजेबली सेम ही मान लेना। पांडे राठी पढ़ लो बेटा जो दिया हुआ एक बार यहाँ पे। शाश्वी चश्मा पहन के पढ़ लो बेटा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ध्यान रखा करो थोड़ा। गाइस पढ़ लिया गया चाहो। अब सुनो, आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। पूरी कोशिश करके जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे ना इसके अंदर के, वो सब डालने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ में सिमिलर पैटर्न के आसपास में रखने की कोशिश की गई है। मैं पहले आपको एक आधा करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोगों को वो और नेक्स्ट एक दो करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। पहले मन में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो आप लोग। मैंने लपड़ बजाना है तेरे को, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं। बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम of refractive index 6/5, what is the speed of light in a medium of refractive index 6/5 if the speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second। अब देखो वैसे तो what I remember from my school life है, हमको बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को आप रट के रखो 3 × 10⁸। बट मैंने आज तक जितनी बार देखा है वो क्लियरली आपको वैल्यू देता है। बट कभी अगर नहीं दी हुई रहे और आपको ढूंढने बोला गया है तो आप रटी रुटाई मत लिख देना 3 × 10⁸। मतलब मान लो मैंने ऐसे बोल दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 5/4, कुछ रैंडम बोल रहा हूं मैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट अननोन मीडियम इज समथिंग 2 × 10⁸। बताओ वैक्यूम में क्या रहेगी स्पीड, हमने लिख दिया 3 × 10⁸, हमको तो पता है, वाह वाह वाह। ये नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अननोन मीडियम को सोचा उसका एक्स बोल दो तो ये एन एक्स हो गया है। कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। अब यहां पे उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोल दिया और बोला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताओ। बोर्ड में 99.9% वही ब्रैकेट में देगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸। बट अगर नहीं दिया तो अभी आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि 3 × 10⁸ है। समझा ये चीज। क्वेश्चन 2 भी। क्वेश्चन 3 मन में पढ़ो फट से। इस बार उसने दोनों मीडियम की स्पीड दे दिया है और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा है। अरे कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, यहाँ पे दूसरा मीडियम वैक्यूम है, नहीं भी कुछ चल जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फट से। वैल्यूज अजीब ही रहती है बेटा, गाड़ी की स्पीड हमेशा 10, 20, 30, 40 जुड़ जाती है, 17 भी तो आती है ना। स्पीड है, कुछ भी हो सकती है बेटा। 4th भी वैसा ही है बेटा, एक अननोन मीडियम का दे दिया है, हमेशा अननोन मीडियम का दे दिया है, एयर का भी दे दिया है स्पीड। अपने को वो करना है, क्या बोलते हैं इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, निकाल सकते हैं गाइस। बेयरली 5 मिनट्स आपके हाथ में, पहले 4 क्वेश्चन फटाफट करोगे आप लोग,
I do not want to give you homework. बेटा वो जो इंटू 10 की पावर 8 जो है ना, अगर 10 की पावर 8 10 की पावर 8 है तो ही काटना, बचाओ कुछ में सॉल्व वॉल्व मत कर देना। आपका फाइनल आंसर समथिंग इंटू 10 की पावर 8 रहेगा स्पीड में हमेशा। लक्ष्य बातें नहीं करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कई लोग सी से भी डिनोट करते हैं। इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट नेसेसरी उससे ही करना है। अबे खुद बनाना, कहां से आई है अपन, कहां पे जा रही है। एन और सबस्क्रिप्ट नीचे में। जब बता रहा तेरा होश कहां था, दोनों पहलो। मत बना उसका दोस्ती, फौजी नहीं है वो, तो बता रहा हूं मैं। तो जितना आता है ना वही भूल जाएगा जो और साथ रहेगा। तो नहीं छोड़ोगे आंसर को, एटलीस्ट 2 डेसिमल तक निकालोगे। पहले 4 करना है गाइस। सॉरी, हाँ बेटा, इन माय ओपिनियन तो यस।
गाइस मैं पहला वाला करके दिखा रहा हूं, सॉल्व ध्यान देंगे अभी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 निकालना है अगर एयर की स्पीड दी है तो। रुक जाओ, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। अब ये इसकी वैल्यू 6/5 मेरे को पता है, VA 3 × 10⁸ अपॉन ये x, ये इधर गया ये इधर आया और 6 को भी नीचे ला लिया, तो Vx ये 3 × 10⁸ जो थी वो है इंटू 5/6, ये 1 था ये 2 था ये 1 था ये 2.5 था। आंसर हो गया 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे जी क्या है? सुनो, कभी गलती से 10⁸ बच जाए तो ये 1 था ये 5 था वाली हरकत मत कर देना प्लीज, या 2 × 10⁸ हो जाए तो इसको 20⁸ वगैरह मत लिख देना प्लीज, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 मिनट और दे रहा हूं, 2 और 2 3 4 करोगे क्या नहीं? हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ A × B × C हो या C × A × B हो, कुछ भी हो। करेक्ट, हाँ वो लिखना। गाइस शांत, सॉरी फटाफट करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ओए आंसर आई थिंक तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा। दिव्यम चुप रहा करना तू क्लास में, और पांडे तेरे घर पे बात करूँ क्या पांडे में आज? दिव्यम के घर पे तो पक्का कर रहा हूँ आज मैं, तेरे घर पे भी करूँ क्या? तेरा तो अब भी ड्रॉप कर रहा मैसेज दिव्यम। गिलास
गाइस सेकेंड हो गया सबका, थर्ड बताओ अभी। अब देखो ओए, आपको दोनों मीडियम में स्पीड दी गई है। वाटर में 2.25 है। देखो ये वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये 3 इंटू 10 की पावर 8, ये 2.25 इंटू 10 की पावर 8। अब ये 10 की पावर 8 10 की पावर 8 कट जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। 75 से का काटना आपको दिख रहा है, 75 से काटोगे तो 55 से भी काटोगे चल जाएगा। आंसर 4/3 आएगा, जिसकी वैल्यू 1.33 हो जाएगी। यस बेटा, नहीं मत करना है, करना है। समझ जाओ, हो गया ये वाला। बढ़ो आगे। चलो आप ओए, ये फोर्थ वाला देख लो। एक अननोन मीडियम में ये स्पीड है, एयर में ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और एक्स निकालना है। अरे पापा को कोई लैपटॉप नहीं चाहिए। ये कट गया है, वापस से डेसिमल हटाने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। 25 से काट रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 12/5 विच इज 2.4। वैसे ये है डायमंड का 2.42 होता है डायमंड, मेरे को जस्ट रटा हुआ है गलती से। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 4। सुबह गाइस जल्दी कीजिए। अब ओए, ये 5th क्वेश्चन मन में पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। गाइस 5th क्वेश्चन मन में पढ़ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो। बेटा बातें नहीं। अब देखो दो मीडियम दिए गए हैं मुझे, ए और बी, उसका विद रिस्पेक्ट टू कोई अननोन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2 और 1.5 दिया गया है। पहले इसको मैथमेटिकली मैं ढंग से लिख रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 हो गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरा 1.5 हो चुका है। अब मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन बी पता है 2 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो क्या इतना यूज करके स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स निकाल सकता हूं मैंने फॉर्मूला यूज किया है, एन बी एक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन बी। तो ये देखो ये कहता था 1.5 इज स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 8। ये वहां गया तो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई है 1.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 होगी मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। अब आगे क्या बोला गया है मुझे, मीडियम एक्स में तो मैंने स्पीड निकाल दिया है, अब मीडियम ए में भी स्पीड निकाल दो। तो मैंने यूज किया एन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए। इसकी वैल्यू 2 पता है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई थी वो यूज कर लिया 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट इन ए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2
मतलब 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझा ये चीजें क्या हुई है? देखो आप लोगों को ये रेड में जो मैंने लिखा है वो गिवन डेटा था, वो गिवन डेटा को यूज करके आप लोगों ने NBS स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन बी वोट किया। आपको दो चीजें पता थी, को स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मिल गया, वो आ गया 3 इंटू 10⁸। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स भी पता है, आपको स्पीड अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी पता है। अब ये जो ओरिजिनली मेरे को दिया गया था और ये जो मैंने निकाला है, इन दोनों को यूज करके मैं स्पीड ऑफ लाइट इन ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला में डाला तो NAX इज VX अपॉन VA, उससे आंसर आ गया। समझा ये क्या हुई है? करे फट से। हाँ वो कर सकते, ए वैसा मत कर, देखो अभी समझेगा नहीं क्यों, पर तो वैसा मत कर, तेरे लेवल पे शायद एक्सेप्ट कर